हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये निफ्टी में जो ये लगातार रैली आती हुई हम लोग को जो दिखाई दी लगातार 3 दिन से, क्या ये सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से दोबारा फॉल होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ हम लोग बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे एंड इंडिया विक्स को भी। तो ओके मेंबर्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई देखो, निफ्टी क्या है, लगातार 3 दिन से ऊपर जा रहा है। अब अगर इसका तुम हल्का अगर ब्रॉडर व्यू देखो तो देखो इस जगह के आसपास ये फॉल हुआ था एंड देन इसका ब्रेकआउट हुआ था इस दिन। देखो इसका ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल में एंड इसको सस्टेन नहीं कर सका और दोबारा ये बड़ा फॉल दिया। मतलब ये एक तरह का फेक ब्रेकआउट था एंड ये दोबारा से ये नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। तो हम लोग का अभी निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो एक ये है 25,160 का रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर मार्केट 2-3 दिन या ये वाला वीक अगर सस्टेन करता है तो हम लोग को निफ्टी में एक अच्छा रैली यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। बट अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया, कम से कम 2-3 दिन नहीं स्टेबल होकर के फिर ये जो है दोबारा ब्रेकआउट नहीं दे उस हाई का, तो तब तक मैं बोलूँगा कि अवॉइड करो, अभी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करो। एक और रीज़न है मैं क्यों मना कर रहा हूँ, वो रीज़न है इंडिया विक्स। देखो मेरे भाई, इंडिया विक्स क्या है ना, एकदम लो पे आ चुका है, 10 के आसपास है अभी हाल में, जो है 9.5 को भी टच किया था। ठीक है, तो इंडिया विक्स इतना लो पे है तो हाई चांसेस है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाला है मार्केट में भी। वैसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है बट हाई चांसेस है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा और इंडिया विक्स यहाँ से एक जो है अच्छा स्पाइक यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना नॉट सेफ। ठीक है, कभी भी कहीं से भी कुछ ना कुछ न्यूज़ आने वाला है और ये मार्केट को दोबारा गिराता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं अपने को इंट्राडे में क्या करना है निफ्टी में। ठीक है, देखो इंट्राडे में ना अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को वेट करना है डाउन साइड का। ठीक है, देखो अपसाइड इस जगह एक रेजिस्टेंस है 25,160 के आसपास। ठीक है, तो अगर कल इसी जगह कहीं मार्केट ओपन होता है, ठीक है, अगर इसी जगह कहीं स्टेबल ओपन हो एकदम, कहाँ गया मेरे भाई, ये रहा। तो इसी जगह कहीं स्टेबल ओपन होता है एंड इस जगह पर आने के बाद कुछ बेयरिश स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होता है, तो हम लोग यहाँ से एक अच्छा डाउनसाइड का रैली हम लोग को देखने को मिलेगा इस रेंज तक। ठीक है, इस रेंज तक हम लोग को एक अच्छा डाउनसाइड का रैली देखने को मिलेगा। मतलब अगर कल मार्केट का स्टेबल ओपन हो और इस जगह आकर के कुछ बेयरिश स्ट्रक्चर फॉर्म करे तो अपन लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो कहाँ तक के लिए ले सकते हैं, तो 24,915-20 तक का अपन लोग यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं इंट्राडे में। अब अपने को अपसाइड देखो, अपसाइड में तो बोलूँगा बिल्कुल ही अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड अपसाइड। तो अपसाइड अभी अवॉइड करो, लेकिन अपसाइड भी अगर आपको लेना है तो देखो कब लेना है। देखो अगर तुम यहाँ देखो ना चार्ट एकदम ध्यान से, तो आपको अपसाइड लेना है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, इस लेवल के ऊपर, यानी कि ये जो है ना लेवल, यानी कि 25,266 के ऊपर ही आपको अपसाइड आपको देखना है। एंड अगर इसी रेंज में, मतलब यानी कि 25,000 से लेके 25,266 के रेंज में मार्केट 2-3 दिन अगर सस्टेन करे एक अच्छा सा एंड दोबारा इसका ब्रेकआउट हो 25,266 का, तो हम लोग को एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है। बट जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो और एंड इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे मार्केट, एकदम अपसाइड के लिए अवॉइड करना है। अगर कल इसका ब्रेकआउट हो भी जाता है ना, तो आप लोग यहाँ तक का ट्रेड आप लोग एकदम ही मतलब एकदम अवॉइड करना, अपसाइड एकदम अवॉइड करना मेरे भाई। ठीक है, हाई चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा फॉल आता हुआ दिखाई देगा निफ्टी में। तो अगर इसके आसपास कहीं बेयरिश स्ट्रक्चर दिखे तो आप लोग डाउनसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, अगर स्टेबल ओपन होके ये अपसाइड जाता है तो। अब बात कर लेते हैं कि अगर स्टेबल ओपन होके अगर हाँ नीचे आना स्टार्ट हो गया तो उस टाइम क्या करेंगे। देखो अगर स्टेबल ओपन हुआ एंड अगर हम लोग को डाउनसाइड ट्रेड लेना है तो हमको हल्का सा वेट करना होगा इस लेवल का ब्रेकडाउन का होने का। ठीक है, तो जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि 24,980 का ब्रेकडाउन हो जाएगा,
तो हम लोग एक छोटा टारगेट यहाँ तक का प्लान करके चल सकते हैं। मतलब अगर 980 ब्रेकडाउन हुआ तो अपने को 920 या 915 तक का टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है। बट हाँ, जब तक एक अच्छा एंट्री नहीं मिले तब तक अपन लोग अवॉइड करेंगे। अच्छा एंट्री दिखे तो ही लेना है। एंड अगर इसके नीचे भी मार्केट कहीं सस्टेन किया तो फिर हम लोग को ये इस जगह तक आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 24,850 तक का हम लोग फाइनल टारगेट लेके चल सकते हैं कल के दिन इंट्राडे में। देखो, अगर ये खुलते ही नीचे आना स्टार्ट हुआ तो अधिक नेगेटिव या फिर मतलब स्पीड से ये फॉल नहीं होगा। बट अगर ये खुलते ही अपसाइड गया इस जगह के आसपास और यहाँ से अगर फॉल हुआ ना तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम से गिरता हुआ दिखाई देगा मार्केट। ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम लॉजिकल है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। देखो, अगर गैप अप ओपन होगा तो कहीं इसके ऊपर आसपास ओपन होता है, अभी कितना पर है 25,070, तो मान लेते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास कहीं गैप अप ओपन हुआ इस जगह पे। तो अगर गैप अप ओपन हुआ ना, हाँ मेरे भाई, तो यहाँ कुछ भी हो, अपसाइड का ब्रेकआउट हो, कुछ भी हो, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। बट अगर कहीं इसके आसपास कहीं बेयरिश स्ट्रक्चर दिखे, ये लोअर लो बनाता हुआ दिखाई दे, तो हम लोग फिर यहाँ तक का टारगेट के लिए हम लोग इंट्राडे में प्लान करेंगे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग 24,980 तक का टारगेट हम प्लान करेंगे। और अगर इसी जगह ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ 25,160 के आसपास, तो हम लोग 920 तक के टारगेट के लिए हम इंट्राडे में प्लान करेंगे। ठीक है, और अपसाइड के लिए एकदम ही अवॉइड करना है, अपसाइड एकदम ही ट्रेड नहीं लेना है अभी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है। हाँ, तो मेरे पास देखो, गैप डाउन ओपन होगा तो कहाँ तक ओपन हो सकता है। देखो, अभी कहाँ पर है मार्केट, 25,070, तो लगभग ये 24,970 इसके आसपास कहीं है। गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन में ना हल्का वेट करना है। ठीक है, गैप डाउन में हल्का वेट करना, वेट किस बात का वेट करना है अपने को। देखो, अपने को ना एक अच्छा लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट करना है। देखो, अगर इसके आसपास कहीं गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ क्या है ना, ये छोटा सा ही रेंज है। मतलब अगर इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होगा तो देखो चांसेस है कि एक ही कैंडल में यहाँ तक जो है नीचे गिरता हुआ ये दिखाई दे। ठीक है, तो हम लोग गैप डाउन में हम लोग को मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा, तो इसीलिए हम लोग जो है वेट करेंगे एक अच्छा सेटअप बनने का। ठीक है, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि गैप डाउन में भी हल्का अवॉइड ही करना, क्योंकि हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा और आप लोग को अच्छा ट्रेड यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ऑप्शन सेलर है या फिर आप लोग हेज करते हैं तो ठीक है, बट एज ऑप्शन बायर मैं बोलूँगा गैप डाउन में आपको वेट करना है, ट्रेड आपको नहीं लेना है, क्योंकि मोमेंटम नहीं मिलेगा, यहाँ साइडवेज हो जाएगा मार्केट। बट हाँ, अगर गैप अप कहीं ओपन होता है और आपको लोअर लो यहाँ बनता हुआ दिखाई दे तो आप लोग डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखो, बैंक निफ्टी भी क्या है ना, ये लगातार अपसाइड ही जा रहा है लगातार 3 दिन से, और जो पिछला स्विंग बना था उसका ब्रेकआउट भी हो गया। तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा? मैं तो बोलूँगा नहीं, नहीं इसीलिए क्योंकि देखो इंडिया विक्स एक तो लो पर है एंड HDFC बैंक का इसके आसपास कहीं रेजिस्टेंस है। तो हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से फॉल होता हुआ दिखाई देगा। देखो, बैंक निफ्टी का अगर मैं हल्का ये देखूँ ब्रॉडर व्यू, हल्का 4 घंटे वाला चार्ट, तो देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। देखो, एक रेजिस्टेंस इस जगह पे है 56,560, 600 मान लेते हैं। ये जो हल्का ऊपर यहाँ पे एक वीक है ना, ये वीक तक मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 56,600 के आसपास यहाँ एक रेजिस्टेंस है एंड देन उसके बाद लगातार रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस इस जगह पे, यानी कि 57,300। तो हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा फॉल होता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, ये फॉल बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी हल्का स्ट्रांग है, तो ये फॉल उतना ड्रास्टिकली मतलब उतना स्पीड से नहीं होगा। ये फॉल आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ दिखाई देगा, तो डरना नहीं है। बट हाँ, इंडिया विक्स लो पर है, इसीलिए मुझे भी हल्का डर ही लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक गिर जाए। बट देखो, हम लोग को चार्ट को फॉलो करना है सिंपल,
बाकी जो इंट्राडे के लिए है उनके लिए मैं बता दूं लेवल्स कुछ कुछ। देखो इन जो इंट्राडे करने वाले हैं बैंक निफ्टी में, तो देखो बैंक निफ्टी में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो अभी क्या है, आज का हाई एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आज का हाई एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये है ना, ये अगर इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट होता है, अगर इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट हो कल, तो हम लोग 56,600 तक का टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। बट हाँ, उससे पहले एक और रेजिस्टेंस है वो इस जगह पर, यानी 56,400 तक, ठीक है। यानी कि अगर कल 56,180 का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अगर कहीं इसी के आसपास कहीं स्टेबल ओपन होता है, स्टेबल ओपन होके एक अच्छा एंट्री मिले अपने को, तो 56,400 एंड देन इसी के आसपास हल्का टाइम पास करके दोबारा ब्रेकआउट दे तो 56,600 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट मुझे यहाँ तक का उम्मीद नहीं है, 56,400 के आसपास ही आप लोग को बुक कर लेना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट अभी इतना इतना अच्छा मोमेंटम होने वाला नहीं है मार्केट में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने को डाउन साइड कब लेना है। देखो डाउन साइड अपने को ना इस लेवल के नीचे लेना है, ठीक है, ये जो लेवल है यानी कि 55,980 के नीचे लेना है। तो अगर कल मार्केट कहीं इसी के आसपास ओपन होता है स्टेबल, तो इसका ब्रेकडाउन हो तो हम लोग जो आज का डे लो है, डे लो तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहीं तक जाएगा, इसके नीचे भी जा सकता है। बट देखो एज ए ऑप्शन बायर आपको ना कहीं आप लोग को बुक करना आना चाहिए, मतलब जो लेवल मिला वहाँ पे बुक होना चाहिए, पैसा घर आना चाहिए, एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलो देखो अगर स्टेबल ओपन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ यानी कि 55,980 का, तो हम लोग 55,700 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं गैप अप ओपन हुआ तो क्या करते हो। गैप अप ओपन होगा तो कहीं इसी के आसपास ओपन होगा, ठीक है, कहीं इसी के आसपास ओपन होगा, तो देखो इसके आसपास कहीं ओपन हुआ तो अपने को वेट करना। अगर यहाँ पे कुछ बेयरिश स्ट्रक्चर मिला, लोअर लो यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया, तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग प्लान करके चल सकते हैं, मतलब कि 55,980 तक का टारगेट लेके हम लोग इंट्राडे में चल सकते हैं डाउन साइड में। बट अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग को अवॉइड करना है अपसाइड के लिए, अवॉइड अपसाइड ऑन गैप अप, ठीक है। गैप अप में अपने को अवॉइड करना है अपसाइड के लिए, एकदम सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, गैप अप होगा तो हाई चांसेस है कि यहीं से हम लोग को फॉल होता हुआ दिखाई देगा। और कहाँ तक होगा फॉल, तो जो आज का जो एक इमीडिएट स्विंग लो जो है वो है, वहाँ तक हम लोग को मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। एकदम सिंपल लॉजिक है, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है। गैप डाउन ओपन होगा तो उस टाइम क्या करना है अपने को। गैप डाउन ओपन होगा तो किस लेवल के नीचे ओपन हो सकता है, तो हाई चांसेस है कि इस लेवल के इसके आसपास कहीं ओपन होगा, यानी कि 55,900 के आसपास ओपन होगा। तो अगर इसके आसपास कहीं ओपन हो और इसका एक अच्छा ब्रेकडाउन दे इस लेवल का, तो हम लोग यहाँ यानी कि 55,700 एंड देन इसके आसपास अगर सस्टेन किया, तो हम लोग फिर यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, यानी कि 55,420 तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है मेंबर्स। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। बट हाँ, जो लेवल्स मैंने बताया है वहाँ पे एक अच्छा एंट्री होना चाहिए, एक अच्छा पुल बैक होना चाहिए, एंड देन उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो तो ही आप लोग वहाँ पे ट्रेड लें। एंड हाँ, अपसाइड के लिए मेरे भाई बिल्कुल अवॉइड करो, हाँ, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी नीचे आ चुका है। हाई चांसेस है कि यहाँ से कुछ स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा, और स्पाइक कब आएगा, जब कुछ न्यूज़ आने वाला होगा। तो अभी क्या है, बिहार इलेक्शन भी होने वाला है, 6 और 11 को है, और 14 को रिजल्ट भी है। तो हो सकता है उस इलेक्शन की वजह से भी कुछ वॉलेटिलिटी हम लोग को मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए मेंबर्स अपसाइड के लिए अभी अवॉइड करो, हल्का वेट करो। बट हाँ, बेरिस आप लोग को कुछ दिखे साइन तो आप लोग डाउन साइड जो है ट्रेड ले सकते हैं। देखो डाउन साइड में क्या होता है ना, कि स्पीड मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम आता है, ऑप्शन का प्रीमियम डीके नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। इसीलिए अभी अपसाइड अवॉइड करो, और डाउन साइड मिले तो डाउन साइड लो, ठीक है। ओके मेंबर्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट इस तरह का आपको वीडियोज़ लगातार मिलते रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।